हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार समाचार जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक लोगों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा परिवार बनाएं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जिससे मेरे द्वारा दी जानी जाने वाली सटीक और सही जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला मामला है पटना हाई कोर्ट का सख्त रुख। ईडब्ल्यूएस कोटा कटौती पर राज्य व बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। इसके बारे में कल भी मैंने जानकारी दी थी, तो आज अखबारों के माध्यम से जो जानकारी आई है वो ही मुझे आप लोगों के सामने लाना है। तो आइए देखते हैं। पटना हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, जो भी नियुक्ति होगी वह इस याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगी। न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने अभय राज तथा अन्य की रीट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार है। उनका कहना है कि ईडब्ल्यूएस के लिए तय 10% आरक्षण को घटाकर 917 कर दिए गया, जबकि 19,842 पदों पर भर्ती होनी है। वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले जब 21,711 पद थे तब ईडब्ल्यूएस के लगभग 2,000 पद होते हैं। जब हाईकोर्ट ने 2023 में 65% आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया तो कुल सीटें घटकर 19,842 रह गई, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कोटा 1984 की जगह 1917 कर दिया गया। कोर्ट ने इसी बिंदु पर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होनी है और 23 जून की सुनवाई हो गई है और अगली सुनवाई 30 तारीख को है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है विशेष सचिव सह निर्देशक प्रशासन पटना। ये विभिन्न सारे विभाग के प्रमुख लोग हैं। इनकी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक 25 तारीख को आयोजित होनी थी और इसी के संबंध में कुछ सूचनाएं निकल कर आनी थी, जो हो सकता है आज शाम तक आ जाए, जैसे शिक्षा विभाग से रिलेटेड या वेतन वृद्धि से रिलेटेड या अन्य चीजें। तो जो भी चीजें होगा वो इसके बाद में जानकारी मिल जाएगी। अभी इस पर जो भी मीटिंग हुई है उसका मामला सामने निकल कर नहीं आया है कि क्या क्या एजेंडा था। अगला समाचार है आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म निकला हुआ था भरने के लिए। सभी जोन से आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया गया है। आइए देखते हैं किस जोन से कितना फॉर्म पड़ा है और टोटल कितना फॉर्म लगभग पड़ा है। आइए देखते हैं। अगर अहमदाबाद जोन से बात करें, 6,39,269 फॉर्म पड़ा है। अजमेर से 3,59,000, बेंगलुरु से 2,75,000 और भोपाल से 4,00,000, भुवनेश्वर से 2,65,000, बिलासपुर से 4,32,000, चंडीगढ़ से 11,60,404, सबसे ज्यादा चंडीगढ़, और दूसरे नंबर पर चेन्नई 11,12,000, लगभग 3,62,000 गोरखपुर से, और 1,72,000 पड़ा है गुवाहाटी से। 79,000 पड़ा है लगभग आप कोलकाता से। 1,55,000 आपका पड़ा है लगभग मुंबई से। पटना से आपका 3,33,000 फॉर्म पड़ा है। प्रयागराज से आपका लगभग 8,61,000 फॉर्म पड़ा है और 1,81,000 फॉर्म आपका पड़ा है रांची से और लगभग 9,00,000 फॉर्म आपका पड़ा है सिकंदराबाद से। तो अगर देखा जाए सबसे कम फॉर्म तो पटना से पड़ा है और अगर सबसे अधिक देखा जाए तो चंडीगढ़ से, सेकंड नंबर पे चेन्नई से। और अगर टोटल फॉर्म की बात की जाए तो 1,08,22,423 फॉर्म पड़े हैं टोटल ग्रुप डी में। और आप देख सकते हैं लगभग जनरल में टोटल कितना फॉर्म, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में टोटल कितना फॉर्म पड़ा है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। और हर जोन से एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है उनका कितना फॉर्म पड़ा है। तो लगभग एक्स सर्विसमैन का टोटल फॉर्म 35,989 पड़ा है और क्या बोलते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड से लगभग 94,912 फॉर्म पड़े हैं। आइए दोस्तों अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है बिहार सरकार में नियमित महिला कर्मचारियों को लगातार 2 दिन यानी एसएल विशेषावकाश हर महीने मिलता है, जो कि महिला कर्मचारियों द्वारा एसएल और सीएल व अन्य किसी भी अवकाश के साथ जोड़कर अधिकतम 12 दिनों तक उपभोग किया जा सकता है। ऐसा बिहार सेवा संहिता परिशिष्ट 13 के नियम 2 ख में उल्लिखित है। फिर भी कुछ जगह सुनने में आ रहा है कि हेडमास्टर द्वारा एसएल के साथ सीएल देने से मना कर दिया जाता है, जो कि बिहार की सेवा संहिता का उल्लंघन है। इसलिए कोई भी फर्जी खबर से बचे। बिहार सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को एसएल व सीएल साथ में दे
है तो जिसके हेडमास्टर एसएल और सीएल एक साथ नहीं देते हैं उनको आप ये नोटिस ले जाकर दिखाइए। परिशिष्ट 13 नियम संख्या 4 में 2 का खा आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से दिया हुआ है और पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है सिद्धार्थ के द्वारा निकाला गया। इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित किया गया। इसमें कहा गया है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर चालू वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु सभी विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु सूची अपलोड करने के संबंध में उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि दिनांक 31/3/2025 के पश्चात शिक्षा विभाग से संबंधित जिला स्तर के सभी विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड से कराए जाने हेतु निर्णय लिया गया है। तदालोक विद्यालयों में निम्नांकित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जीर्णोद्धार कराया जाना, जैसे 4 दीवारी अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय, किचन स्टोर सहित पेयजल सुविधा हेतु बोरिंग, मोटर पंप एवं वाटर टैंक, प्रयोगशाला जैसे भौतिक रसायन और जीव विज्ञान की आईसीटी लैब के लिए कमरा, स्मार्ट वर्क कक्ष के लिए कमरा, पुस्तकालय के लिए कमरा, पिंक रूम, बालिका कॉमन रूम, उपस्कर बेंच डेस्क इत्यादि। उपयुक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि वर्णित सूची में परिप्रेक्ष्य में विद्यालय लॉगिन के माध्यम से सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण जीर्णोद्धार हेतु अधियाचना दिनांक 28/4/2025 से 5 दिनों के अंदर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए ताकि अग्रतर कार्रवाई शीघ्र की जा सके। यह पोर्टल प्रशिक्षण के लिए दिनांक 27/4/2025 तक उपलब्ध रहेगा। प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण का डाटा डिलीट कर नए सिरे से 28/4/2025 से सभी आंकड़े अंकित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला समाचार है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, मेरा अपना कोई सूत्र नहीं है। जो भी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती है मेरा काम है वो चीजें आप लोगों तक ला के रखना। ये आपका काम है, आप इसे सत्य घटना मानते हैं अथवा असत्य। आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड नई स्टेट परीक्षा की कर सकता है घोषणा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को विभाग से मिली है सहमति। शाम 4 बजे बोर्ड ऑफिस में परीक्षा लेने की कर सकते हैं घोषणा, जो कि अभी तक नहीं हुई है। लाखों बीएड पास अभ्यर्थी परीक्षा लेने की कर रहे हैं मांग। टीआरई 4 से पहले बोर्ड करेगा बड़ी घोषणा। जुलाई तक टीआरई 4 की निकल सकती है वैकेंसी, ऐसा भी खाली समाचारों में है। विभाग द्वारा ऐसी कोई सूचना कहीं पर भी प्रसारित नहीं की गई है कि टीआरई 4 की वैकेंसी जुलाई में आ सकती है। बस लोगों का अनुमान और कयास है कि टीआरई 4 की वैकेंसी जुलाई तक आ सकती है और उसी के आधार पर लोग कयास लगा रहे हैं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है, बिहार बोर्ड खाली भी हो चुका है, अभी उसके पास समय है, तो हो सकता है इसी बीच बिहार बोर्ड स्टेट का एग्जाम करवा ले। तो उसी आधार पर दोनों चीजों की अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति देकर गबन किए गए राशि के विरुद्ध अधिभारित अर्थदंड का निम्नांकित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा वसूलनीय राशि अद्यावधि जमा नहीं या पूर्ण रूपेण जमा नहीं करने का प्रतिवेदन है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस जिले में कितनी राशि वसूलनी है और कौन कौन प्रधानाध्यापक है और कौन कौन प्रधान अध्यापक है, कौन कौन प्रभारी प्रधानाध्यापक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है ब्रेक ब्रेकिंग न्यूज एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा। इसमें कहा गया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, माननीय एसीएस शिक्षा विभाग डॉक्टर एक्स सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार के 12वें एपिसोड में कहा कि बीपीएससी टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन हर हाल में 3 मई 2025 दिन शनिवार तक कर दिया जाएगा और वे सभी 5 मई 2025 दिन सोमवार तक अपने अपने विद्यालय में पहुंचे रहेंगे। स्कूल आवंटन का सारा काम पूर्ण हो चुका है। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं इन्होंने वीडियो के माध्यम से क्या बातें कही हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो सबसे पहला सवाल है कृष्णा कुमार टीआरई 3 मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। सर, इनका कहना है कि टीआरई 3 का ज्वाइनिंग कब तक होने की संभावना है? देखिए, हम लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है और अगला सप्ताह बाय फ्राइडे सैटरडे हम लोग टीआरई 3 के जितने भी टीचर्स हैं उनका पोस्टिंग का ऑर्डर हम लोग निकाल देंगे। मुख्य रूप से हम लोगों ने पोस्टिंग में यह ध्यान रखा है कि जिस विद्यालय में टीचरों की कमी है, जहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं और टीचर्स कम हैं, वहां पर उनका ज्वाइनिंग होगा ताकि पूरे राज्य में जितने भी स्टूडेंट टीचर रेशियो है विद्यालयों का वो बराबर हो सके। तो अगला सप्ताह बाय फ्राइडे सैटरडे हम लोग टीआरई 3 का पोस्टिंग ऑर्डर्स निकाल देंगे और सभी टीआरई 3 के जो टीचर्स हैं वो मंडे से अपने स्कूलों में ज्वाइन करेंगे। सर, अगला सवाल केशव कुमार विशिष्ट शिक्षक बुनियादी। आइए दोस्तों अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने देख लिया
ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। सरकार ने 2025 की शुरुआत में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ता डीए शामिल। इस बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता डेयरनेस अलाउंस को भी शामिल किया गया है, जिससे पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार समय समय पर बढ़ेगी। उदाहरण, एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के एक सेवानिवृत्त कपड़ा मिल कर्मचारी रमेश कुमार, जिनकी पहले पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह थी, अब महंगाई भत्ते सहित 7500 रुपये प्रतिमाह हो गई है। क्रियान्वयन, यह बढ़ोतरी 2025 से प्रभावी हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसे मई 2025 तक पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। लाभार्थी, इस फैसले से देश भर में लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले कम पेंशन मिलती थी। संक्षेप में, ईपीएफ पेंशन की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और अब इससे महंगाई भत्ता भी शामिल है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया समाचार। अब आगे की समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है इसमें है कि CEN 3/2024 पोस्ट वेरी का नाम है जेई DMS CMA कैंसिलेशन ऑफ सेकंड शिफ्ट सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 22/4/2025, यानी 22/4/2025 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था जेई DMS CMS का, उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया कुछ रीजन की वजह से। आगे चलकर जो भी नया एग्जाम होगा, डेट होगा, वो जल्दी अनाउंस करके नया एग्जाम आप लोग का ले लिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज का मुख्य समाचार है, आज शाम 4 से 6 बजे तक एस्टेट की परीक्षा को लेकर हो सकती है घोषणा। टीआरई 4 की अगस्त में हो सकती है संभावना। और टीआरई 3 पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का बयान, पोस्टिंग आर्डर अगले सप्ताह हो जाएगा जारी, यानी मई तक। टीआरई 3 के शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग डीआरसीसी भवन सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर में दिनांक 28/4/2025 को संपन्न होगी। ठीक है दोस्तों, आइए और अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। और अन्य समाचार है ईपीएफ की राशि, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इसमें लिखा ईपीएफ की राशि का जो शिक्षक अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद पीएफ फाइनल सेटलमेंट किए हैं या करने के लिए सोचे, उनको पीएफ विड्रॉल में 1,47,232 रुपए मिलेगा और पेंशन फंड विड्रॉल में 65,000 रुपए मिलेगा। दोनों राशि मिलाकर कुल 2,12,232 रुपए मिलना है नोट। सभी शिक्षक ध्यान दें, यदि आप किसी साइबर कैफे से राशि का विड्रॉल कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से 15G फॉर्म भरकर अपलोड करें, अन्यथा की स्थिति में 10% राशि टीडीएस के रूप में टैक्स कटकर भुगतान होगा। अतः किसी जानकार व्यक्ति से ही पीएफ की राशि की निकासी है तो ऑनलाइन अप्लाई करवाएं। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और सटीक और सही जानकारी और समय पर पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।